हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF अर्थात मौसा तथा LCM अर्थात लौसा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। पहला नंबर है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। इसमें 3 प्रश्न दिया है, तीनों को बारी बारी से हम बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, पहला हल करने जा रहे हैं। पहला दिया है 26 और 91। तो हम बारी बारी से दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, जो यहाँ पर रखते हैं उससे भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 13 से अब कटेगा तो 13 एक कम 13। जब 1 हो जाए तो गुणनखंड रोक देंगे। ये जितना आया गुणा के रूप में लिख देंगे तब भाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब 91 का इसी तरह गुणनखंड कर लेंगे। 91 को 7 से काटेंगे, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये सीधे 7 से कटेगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 बचेगा, 2 इसको लेंगे तो 21, 7 त्रिक 21। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13। तब यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणित 13। पहले प्रश्न में कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए, तो हम HCF पहले ज्ञात कर लेंगे। HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर लिखेंगे, जो गुणनखंड किया गया है उसमें हम देखेंगे कौन कौन दोनों में उभयनिष्ठ है। जो जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा बस उसी को लिखेंगे, बाकी अन्य सभी को छोड़ देंगे। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इस 2 को छोड़ देंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो 7 छोड़ देंगे। 13 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो जो दोनों में रहेगा उसी को केवल लेते हैं। तो दोनों में 13 है तो 13 हम लिख देंगे, तो HCF 13 हो जाएगा। अब हमको LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ LCM लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, जो गुणनखंड किया गया है उसमें देखें कि जो दोनों में है उसको तो लिखेंगे ही, और जो दोनों में नहीं रहेगा उन सब को ले लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को ले लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो 7 भी लिखेंगे। जितना संख्या लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखेंगे। अब देखिए, दोनों में 13 है, तो दोनों में 13 है तो 13 एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है 13, तो 13 एक बार लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 में 13 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, इसी से कर लीजिए, 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 9 18। तो LCM हो जाएगा 182। तो आपका आंसर हो गया HCF 13 और LCM हो गया 182। अब हमको क्या करना है कि इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो अब जांच कर लिया जाए। तो पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुणनफल कर लिया जाए। दोनों संख्या का मतलब 26 और 91 है, दोनों संख्या है, तो 26 गुणित 91 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा करके यहाँ पर रख लेंगे। 91 में 26 से गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 से गुणा करेंगे तो पहला स्थान काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 9 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 2 6, 8 5 13 का हासिल 1 1 1 2। तो इसका गुणनफल आ गया 2366। अब HCF गुणित LCM निकालेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे HCF गुणित LCM। HCF का मान है 13 और LCM का मान है 182। गुणा करेंगे तो 13 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 182 में 13 से गुणा करेंगे, 3 से पहले गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 एकम 3 दो का हसीला जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो इसका पहला स्थान काट देंगे, 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, ये हो जाएगा 2366। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 है और HCF गुणित LCM का भी मान आ रहा है 2366। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो यही सत्यापित हो गया। तो पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा इसमें का हल देखिए। दूसरा नंबर है 510 और 92। तो इसमें भी पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तब HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 510 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का अलग। यहाँ पर साइड में कर दे रहे हैं गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले छोटी संख्या 2 से देखेंगे, 2 से ये कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। जो भी संख्या यहाँ पर रखते हैं उससे भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 5 10, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब 2 से ये नहीं कटेगा। अब पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो हम देख रहे हैं ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 15, 3 5 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 3, इसको लेंगे तो 35, 5 7 35। अब ये सीधे 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। जब 1 हो जाएगा तो गुणनखंड रोक देंगे, ये जितना आया गुणा के रूप में यहाँ लिख देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब 92 का गुणनखंड कर लीजिए साइड में। ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 23 से सीधे कटेगा, 23 से कम 23। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणित 23। हमको HCF पहले ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको मसा भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, HCF का मतलब क्या होता है कि जो गुणनखंड किए रहते हैं उसमें हम पता करते हैं कि कौन कौन उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में रहेगा, जब बार रहेगा तब बार गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखेंगे। तो इसमें देखिए दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। और अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि 2 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा, तो HCF इसका हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब LCM निकाल लीजिए। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोला जाता है, हिंदी में लसा भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, LCM में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है उसको तो लेते ही हैं, जो दोनों में नहीं रहता उन सबको ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, दोबारा इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो इस 2 को भी लिखेंगे, इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो 3 ले लेंगे, 5 इसमें नहीं है तो 5 भी लिखेंगे, 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी लिखेंगे, और 23 इसमें है और इसमें नहीं है तो 23 भी लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए, HCF का मतलब जो दोनों में रहता है, जब बार रहता है तब बार गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखते हैं।
और एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं रहता उन सबको ले लेते हैं एलसीएम में। इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए इधर से गुणा करते हैं। दूधनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, 60 में हम 17 से पहले गुणा कर लेंगे तो 7 0 0, 7 6 42 और 1 से गुणा करेंगे तो ये पहला स्थान कटेगा। 1 0 0, 1 6 6, इसको जोड़ लेंगे 0 2 6 4 10। तो यहाँ पर अच्छा अभी 1020 जो आया है 60 में 17 से गुणा करने पाया, अभी 23 से फिर गुणा करिए इसमें। मतलब हर एक संख्या से आपस में गुणा करके तब यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं। अब 23 से गुणा करिए। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 से गुणा करें पहला स्थान काट देंगे। 2 0 0, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 एकम 2, इसको जोड़ देंगे 0 6 4 3 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए 23,460। यही एलसीएम आपका आंसर हो गया। तो एचसीएफ 2 हो गया और एलसीएम 23,460 हो गया। अब इसकी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जांच करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल कहा जा रहा है तो दो संख्या यही हैं 510 और 92। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणित 92। गुणा यहाँ साइड में कर ले रहे हैं। 510 में 92 से गुणा कर लीजिए। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 9 से गुणा करेंगे पहला स्थान काट देंगे। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45। अब इसको जोड़ देंगे 0 2 9 5 1 6 4। तो ये हो जा रहा है 46,920। 46,920। अब लिखेंगे एचसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे गुणित एलसीएम है 23,460। अब इससे गुणा कर लीजिए। 2 से गुणा करें तो 2 0 0, 2 6 12 का हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 है और एचसीएफ गुणित एलसीएम भी 46,920 है। तो दोनों का मान बराबर है तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो यही सत्यापित हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए इसका। तीसरा नंबर है 336 और 54। तो हम सबसे पहले अलग अलग इसको लिख लेंगे। 336 को अलग कर देंगे और 54 को अलग, और इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर साइड में गुणनखंड कर रहा हूँ, देखिए। 336 को पहले हम 2 से काटेंगे। छोटी संख्या 2 से पहले काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 बचेगा 1, इसको लेंगे तो 13, 2 6 12 बचेगा 1, इसको लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 16 जो यहाँ पर रखते हैं उससे भाग दिया जाता है। 2 से फिर काटिए 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4। 2 से फिर कटेगा 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब 3 से काट देंगे 3 7 21 और 7 से काट देंगे 7 एकम 7। जब 1 हो जाए तो गुणनखंड रोक देंगे। ये जितना आया गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। थोड़ा जगह कम पड़ गया। चलिए देखिए
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 और 54 का गुणनखंड कर लेंगे। पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 दूनी की 4 बचेगा 1, 2 7 14, 3 से काटेंगे अब 3 9 27, अब 3 से कटेगा 3 3 के 9, 3 से कटेगा 3 1 कम 3, ये जितना आया गुणा करो में लिख देंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। हमको HCF ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे HCF। HCF का मतलब ये होता है कि जो गुणनखंड किए हैं उसमें देखते हैं कि कौन कौन दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में रहेगा बस उसी को लेंगे, बाकी अन्य सभी को छोड़ देंगे। देखिए इन दोनों में 2 है तो 2 लिखेंगे, जब बार रहेगा तब बार हम उसको गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखेंगे 2 गुणित। अब देखिए अब दोबारा 2 दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 दोनों में है तो 3 लिख देंगे। अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में हो, बस 2 और 3 दोनों में था उभयनिष्ठ, इसलिए 2 गुणित 3 कर दिए। अब गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 3 6। HCF आपका हो जाएगा 6। अब LCM निकालना है तो LCM देखिए, LCM में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, जो दोनों में नहीं रहता उन सबको लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों में 2 है, 2 लिखेंगे, इसमें 2 2 2 3 बार अभी है, इसमें दोबारा 2 नहीं है, ये तीनों 2 को यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखिए 3 इसमें है और इसमें भी है तो 3 एक बार लिख लेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 बार 3 3 अभी और है तो यहाँ पर हम 3 गुणित 3 लिख लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो 7 भी लिख लेंगे। अब गुणा कर देंगे तो LCM प्राप्त हो जाएगा। गुणा करिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48, 48 में 3 के 9 से गुणा कर लीजिए तो 9 8 72 और 9 4 36 और 7 43 और फिर अभी 432 में 7 से अभी गुणा करना है तो 7 से गुणा कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 1 22 और 7 चौका 28, 28 2 30। अब यहाँ पर लिख देंगे 3024, यही आपका LCM हो गया। अभी तो HCF और LCM निकला है, हमको अभी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या यही है 336 और 54, इन्हीं को लेकर गुणा कर लेंगे 336 गुणित 54। तो गुणा करिए यहाँ पर साइड में 336 में 54 से गुणा करना है, 4 से गुणा करेंगे 4 6 24, 4 3 12 2 14 का हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 से गुणा करेंगे इसका पहला स्थान काट लेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, जोड़ दीजिए 4 4 8 3 11 का हासिल 1, 6 1 7 हासिल जोड़ेंगे तो 8 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 18144। अब HCF गुणित LCM निकाल लेंगे, HCF गुणित LCM। HCF कितना है 6 और LCM है 3024। गुणा कर दे रहा हूं इसके आगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दू 14 का हासिल 1, 6 0 0 हासिलवा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा और 6 तेरे 18। हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर है तो लिखेंगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणित LCM। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।